Abstractions in figurative art evoke a different thinking state because psychological events of the links between nature, society, and man can be represented more abstractly. In this abstraction, the inner experience of being complete or incomplete becomes the key. Sonal Singh, from Bhopal, is a brilliant artist who explores and practices these key elements of art. After her Masters in Fine Arts from JMI University, she had good opportunities to present her visual philosophy in various exhibitions and camps. Sonal says, visual compositions are the best way to present human experiences while offering a great insight into how the effect of this can bond life and society. I love to place human figures as the center focus, making the texture not only come closer to nature but also to overcome the importance of edges and borders. This helps in making everything equal and allowing the viewer to impose a personal structure on my work. My subject varies from sometimes being Vindevi or Gandhari and other times it is the roots of society. Sonal's work of art has a peculiar narration of practical demonstration. In her work of art, the very processes of designing and inventing seem to have been brought onto the canvas. Sonal's work of art depicts the simple elements that are present on this complex surface of earth. The aesthetic energy, in the form of lines and forms, recognizes the root value, making it a clear structure and seems alive with a meaning. The outcome is a complex texture that's both abstract and representative at once. नमस्कार, मैं सोनल सिंह। मैं संगम की नगरी प्रयागराज से हूँ। मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स जामिया मिलिया इस्लामिया से किया हुआ है और प्रेजेंटली मैं भोपाल में रह के काम कर रही हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हिना भट्ट आर्ट वेंचर्स को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप तक अपना काम, अपनी आर्ट जर्नी आपसे शेयर कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू हिना मैम, थैंक यू हिना भट्ट आर्ट वेंचर्स। मेरे मुताबिक कला अनेक तरीकों से जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है। प्रकृति के नियम के अनुसार बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रकृति में बदलाव होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत से अच्छे बुरे बदलाव होते हैं। जब एक बदलाव वो एक पीरियड होता है, उस पीरियड में जब चेंज का पीरियड होता है, जो उस पीरियड से जब हम निकलते हैं तो हमारे अंदर हमारे अंदर बहुत अनुभूतियाँ होती हैं। सौंदर्य अनुभूति, बहुत सारी आश्चर्यजनक अनुभूति, बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। उन्हीं अनुभूति को हम अपने कैनवस के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। वहीं से एक कलाकार का जन्म होता है, या हम कह सकते हैं वहीं से मिस्टिक मूड्स का जन्म होता है। और ये मिस्टिक मूड्स आपको मेरी पेंटिंग में देखने को मिलेंगे। मेरे काम में ज़्यादातर मैंने अपने नेचर से प्रभावित होके सिंबल्स, आध्यात्म चीज़ें, प्रैक्टिकल जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुई हैं, या मैंने जो सोसाइटी में देखा है, वो देखने को आपको मेरे काम में मिलेगा। जो एक पॉजिटिव मैसेज है आप तक पहुंचाने के लिए, सोशल सोसाइटी को देने के लिए। मैंने अपने पेंटिंग्स में ज़्यादातर मेरे कामों में आपको कॉमन चीज़ पट्टियाँ मिलेंगी। मैं पट्टियाँ और रूट्स और नेचर से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर से लेती हूँ। बट जैसे हमारी जो सोच है उसका कोई दायरा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। उसी तरह मेरी पेंटिंग में भी आपको पट्टियाँ दिखेंगी जो अनंत की ओर बहती हुई दिखाई देंगी। कुछ जगह में, हर जगह पर मेरी पट्टियों का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। कहीं वो इंसान को बांधे हुए, जकड़े हुए दिखाई हैं और कहीं वो मुक्त होते दिखा रही हैं। जब मानो जब उसके लाइफ में कोई चेंज होता है, उस चेंज से निकल के वो आगे बढ़ता है तो बहुत सारी परिस्थितियाँ,
बहुत सारी चीज़ें उसको रोकती भी हैं और एक तरह और कहीं न कहीं उसको एक एनर्जी भी देती हैं जिससे वो आगे बढ़ सके। तो वो पट्टियाँ मेरी जो पेंटिंग में पट्टियाँ हैं वो रिप्रेज़ेंट करती हैं कि कैसे वो उसको जकड़ रही हैं, कैसे उसको फ्रीडम दे रही हैं और कैसे वो अनंत तक उसकी सोच को लेके जा रही हैं। और कई जगह मैंने रूट्स कनेक्ट किए हैं, रूट्स और ह्यूमन फिगर। मैं पहले ये यूनिवर्स पे भी मैंने सीरीज़ की थी जब मैं मास्टर्स कर रही थी, तो नेचर से मेरा जुड़ाव रहा है। तो मैंने अपनी पेंटिंग में रूट्स इसलिए यूज़ किए क्योंकि मानो कि हमारी हमारी जो रूट्स हैं वो नेचर से जुड़ी हुई हैं। अगर नेचर को नुकसान होगा तो हमको भी नुकसान होगा और जो एनर्जी हमारे पास है वो नेचर से ही है, ब्रह्मांड से ही है। सो तो ज़्यादातर आपको मेरे रूट्स ह्यूमन और एनवायरनमेंट और नेचर से एक दूसरे को जोड़ते हुए ही दिखाई देंगी। मेरी पेंटिंग है वन देवी जिसमें मैंने थॉट्स और फॉरेस्ट वन को एक साथ तालमेल के साथ अपने कैनवस में उतारा है। एक मेरी पेंटिंग है वोम जिसमें मैंने एक गर्ल चाइल्ड को रिप्रेजेंट किया है जो एक वोम में है, जकड़ी हुई है और कई जगह से उसको रोका जा रहा है बट तब भी वो अपना उसका डेवलपमेंट हो रहा है। वो पेंटिंग मैं खुद उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम मुझे महसूस हो रहा था जो मैंने मेरी उसमें हो रहा था। उस टाइम वो परिस्थिति में वो सिचुएशन मैं महसूस कर सकती थी, तो वो पेंटिंग मैंने उसी टाइम बनाई थी। और ऐसे मैंने बहुत सारे वर्क हैं जो मैंने आस-पास अपने सोसाइटी से या मेरे साथ खुद ऐसा जो मैंने फ़ील किया, अपने एहसास को, अपने चीज़ों को मैंने अपनी पेंटिंग में अपनी फीलिंग्स को एज़ अ ड्राइंग, एज़ अ पेंटिंग, एज़ अ प्रिंट कहीं न कहीं किसी न किसी मेथड से आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप हमारे आर्ट वर्क को देखिए। हिना भट्ट आर्ट वेंचर्स का फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल में हिना भट्ट आर्ट वेंचर्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आर्ट जर्नी, हमारे आर्ट वर्क को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।